इन 4 लक्षणों से पहचानें कि आपको अस्थमा है या नहीं। जी हाँ, मैं हूँ डॉक्टर निवेदिता और आज इस वीडियो में मैं वो लक्षण बताऊंगी जिनसे आप पहचान सकते हैं कि आपको अस्थमा है या नहीं। सबसे मुख्य लक्षण है बार बार खांसी का आना। बदलते मौसम के साथ या कोई भी इन्फेक्शन होने की वजह से कई बार हम सर्दी खांसी के चपेट में आ जाते हैं। लेकिन अगर आपको इस तरीके का कोई भी इन्फेक्शन नहीं हुआ है और फिर भी आपको बार बार लगातार खांसी आ जा रही है और ये एक दौरे की तरह पड़ती है, तो आपको अपने नियर बाई डॉक्टर के पास जाके जांच करवा लेनी चाहिए। हो सकता है ये अस्थमा का एक लक्षण हो। सेकंड, अगर आपको सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज आए। जी हाँ, सांस लेने की जो नॉर्मल प्रोसेस है उसमें कोई भी आवाज़ आपको नहीं आती है। एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है ये, जिसमें बिना किसी ऑब्स्टेकल, बिना किसी रुकावट के आप सांस ले सकते हैं। लेकिन सांस का रुकना या फिर सांस का अवरोधित होना, इसकी वजह से आपकी जो सांस की नली है वहाँ पे संकोच आ जाता है और संकोच की वजह से जब हवा वहाँ से पास आउट होती है तो आपको वीजिंग जैसा साउंड, सीटी जैसा साउंड आता है। ये आपको खुद को भी आ सकता है या कई बार आपके आसपास जो आपके परिजन होते हैं वो भी कंप्लेन कर सकते हैं कि आप सांस लेते हैं तो सीटी जैसी आवाज़ का अनुभव हो रहा है। अगर ऐसा अनुभव आपको हो रहा है तो आप अपने नियर बाय डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि ये भी एक सिम्टम है जिससे आपको पता चलता है कि आपको शायद अस्थमा है। थर्ड, ब्रेथलेसनेस। जब भी हम कोई भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं, तो कई बार हमारी सांस फूल जाती है। सिंपल अगर आप देखा जाए तो आप कभी सीढ़ियाँ चढ़ के आ रहे हैं या कभी आपने नॉर्मली दौड़ ली किसी वजह से, तो उस समय भी आपकी सांस फूल जाती है। लेकिन अगर आप बैठे हुए हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़ ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं की हुई है आपने, और उसके बावजूद अगर आपकी सांस रुक रुक के आ रही है, बहुत ज़्यादा आपको ज़ोर से सांस लेनी पड़ रही है, तो भी यह एक सिम्टम है जो अस्थमा को इंडिकेट करता है और इस समय भी आपको अपने नियर बाई डॉक्टर के पास ज़रूर चले जाना चाहिए। फोर्थ एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम, अगर आपके चेस्ट में भारीपन या फिर जकड़ाहट है तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये भी एक अस्थमा का सिम्टम है। कई बार ये जो जकड़ाहट और भारीपन होता है वो हृदय रोगियों को मिलता है। कई बार हृदय के जो रोगी हैं जिनका बीपी बहुत हाई है, कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है या बहुत ज़्यादा ओबीज हैं, उस समय आपको आपके चेस्ट में काफ़ी भारीपन और जकड़ाहट का अनुभव होता है। लेकिन अगर आपको हृदय की कोई समस्या नहीं है, कोई भी आपको बीपी की समस्या नहीं है, किसी भी आपको इस तरीके की समस्या का कोई डायग्नोसिस नहीं बनी है, तो उस समय अगर आपको ये परेशानी हो रही है तो आप अपने नियर बाय डॉक्टर के पास जाएं और ज़रूर से जांच करवाएं, क्योंकि ये भी एक अस्थमा का सिम्टम हो सकता है। और अगर आपको अस्थमा डिक्लेयर होता है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं और अनकंट्रोल्ड हो जाती हैं और उस समय हमारे पास अस्थमा को रोकने का कोई तरीका बचता नहीं है। तो आप ध्यान दें अपने सारे सिम्टम्स को और एक अच्छी लाइफस्टाइल को जिएं ताकि आपको इस तरीके के कोई भी सिम्टम्स देखने को ना मिलें। होप इस वीडियो से आपको समझ में आएगा कि अस्थमा के कौन से सिम्टम्स होते हैं और किसको आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, और अगर आपको ये सिम्टम्स मिले तो आपको क्या करना चाहिए। फिर भी अगर आप अस्थमा से रिलेटेड कोई क्वेरी, जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या दिए हुए नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से कोशिश करेगी आपकी हेल्प करने की। नमस्कार।